हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 8th का पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट में आपका एकम कसौटी में सब्जेक्ट आपका हिंदी हम सॉल्व करेंगे सितंबर 2021। ये जो पेपर है ये इंग्लिश मीडियम एज वेल एज गुजराती मीडियम दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों का सेम आता है। तो टाइमिंग 1 आवर और टोटल 25 मार्क्स का पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 टोटल 5 क्वेश्चन है। 1 से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 1 बाय 1 अच्छे से समझेंगे और इसका आंसर राइट करेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए आए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे आपको। तो 1 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और साथ में ही दूसरे जो वीडियो हैं आपके मैथ्स के और इंग्लिश के वो अपलोड हो गए हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप भगवान से क्या प्रार्थना करेंगे? हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? ये सब क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। इसका 1 बाय 1 आंसर देखते जाते हैं। सबसे पहला, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? जब भी आप भगवान के पास जाते हैं दर्शन करने तो आप उनसे या फिर आप घर में बैठे हुए भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आगे, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? जब वो गया था मेले में वो बहुत सी चीज़ें खरीद सकता था, लेकिन उसने चिमटा ही क्यों खरीदा? तो हामिद ने चिमटा खरीदा इसलिए क्योंकि रोटी बनाते समय उसकी दादी के हाथ जल ना जाए, इसलिए चिमटा खरीदा। आगे, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों? मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ क्योंकि आज हमारे देश में बीमारियाँ बढ़ रही हैं और योग्य डॉक्टर की कमी है। ऐसा लिख सकते हो या फिर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो आंसर। नेक्स्ट है, छात्रों के बड़े लक्ष्य की सिद्धि के लिए डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? तो उत्तर लिखोगे, सामान्य आर्थिक स्थिति के बालक की भी खूब मेहनत करके और साहसपूर्वक आगे बढ़ने से बड़े व्यक्ति बन सकते हैं। ठीक है। 5वां, देश क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउट नेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो एक कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउट नेट पर आकर एक कोर्स खरीदिए और अपने खुल के इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। के नवनिर्माण, नाव नहीं आएगा आपका यहाँ पे, नव आएगा इस तरह से। नवनिर्माण के लिए आप क्या करना चाहेंगे? तो हम अपने मोहल्ले में अस्पताल, विद्यालय, वाचनालय खोलेंगे। ठीक है, ये सब लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहले तो ये परिच्छेद पढ़ना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर इसको आपको पढ़ना चाहिए। देखो क्या लिखा है, मानव एक सामाजिक प्राणी है। परस्पर सहयोग की भावना ही जीवन का आधार है। पारस्परिक सहयोग के बिना समाज का कार्य चल ही नहीं सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि मन, वचन और कर्म से दूसरों के लिए हित के लिए भी प्रयास करने को तत्पर रहे। प्रकृति का कड़कड़ परोपकार में लगा हुआ है। सूर्य खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। वृक्ष स्वयं धूप सहकर पथिक को छाया प्रदान करते हैं। पेड़ दूसरों के लिए फल प्रदान करते हैं, स्वयं नहीं खाते। नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती। जो व्यक्ति केवल स्वार्थ में लिप्त है वह पशु के समान है। परोपकार के कारण ही ईसा मसीह सूली चढ़े। परोपकार के लिए ही यहाँ पे सुकरात ने जहर पिया तथा गांधी जी ने गोलियां खाई। मदर टेरेसा ने परोपकार के लिए ही अपना जीवन दीन दुखियों की सेवा में लगा दिया। भारतीय संस्कृति में परोपकार को मानव कर्तव्य माना गया है। इसी हमारी संस्कृति में सबके सुख तथा कल्याण की कामना की जाती है तथा पूरी शक्ति को ही एक कुटुंब के रूप में माना जाता है। सच्चा मनुष्य वही है जो स्वयं के लिए ही ना जिए अपितु अपने जीवन काल में परोपकार भी करे। जिस देश में परोपकारी मनुष्य होते हैं वे सदैव उन्नति को प्राप्त करते हैं। ये आपका परिच्छेद हुआ, पैराग्राफ हुआ। अब इसके बेस पे आंसर लिखना है। तो 5 प्रश्न दिए गए हैं, इसके एक एक करके आंसर लिखते जाते हैं। पहला प्रश्न है, पारस्परिक सहयोग के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? उत्तर, पारस्परिक
पारस्परिक सहयोग के लिए मनुष्य को चाहिए कि मन, वचन और कर्म से दूसरों के हित के लिए भी प्रयास करने को तत्पर रहे। दूसरा, प्रकृति के कौन से तत्व परोपकार करते हैं? प्रकृति के सूर्य, वृक्ष और नदी तत्व परोपकार करते हैं। इस परिच्छेद में कौन से महापुरुषों को परोपकार की बात की गई है? इस परिच्छेद में गांधी जी, मदर टेरेसा, तो यहाँ पे मदर आएगा ऐसे, मदर टेरेसा, ईसा मसीह जैसे महापुरुषों के परोपकार की बात की गई है। सच्चा मनुष्य बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, सच्चा मनुष्य बनने के लिए स्वयं के लिए ना जिए और अपने जीवन काल में परोपकार भी करें। इस शीर्षक को उचित शीर्षक, दैट मीन्स इस परिच्छेद को आपको उचित शीर्षक देना है। तो परमार्थ का महत्व, दैट इज द शीर्षक ऑफ दिस परिच्छेद। तो ये हो गया। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में बोला गया रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। मतलब अगर कोई मेल में लिखा है तो आपको फीमेल में कर देना है, फीमेल में लिखा है तो मेल में कर देना है। ठीक है, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में आपको लिखना है। पहला लिखा है छात्र पाठशाला में पढ़ने जा रहे हैं, तो इसका उत्तर क्या लिख दोगे आप? छात्रा पाठशाला में पढ़ने जा रही है। मालिन पौधे को पानी पिला रही है, लिखोगे माली पौधों को पानी पिला रहा है। ब्रिटेन के साम्राज्य कौन थे? ब्रिटेन की महारानी कौन थी? सेठानी खाना पकाती है, तो सेठ खाना पकाता है। हाथी कदावर जानवर है, तो हथनी कदावर जानवर है। इस तरह से अभी देखते हैं कैसे लिखना है। तो पहला प्रश्न का आंसर लिखोगे छात्रा पाठशाला में पढ़ने जा रही है। दूसरा का आंसर माली पौधों को पानी पिला रहा है। ब्रिटेन की महारानी कौन थी? सेठ खाना पकाता है एंड हथनी कदावर जानवर है। तो ये आपका क्या होता है? क्वेश्चन नंबर पाँचों के पाँचों इसके कंप्लीट हो जाते हैं थर्ड के। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सिंपल से। अब इसमें बोला है वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखना है। ठीक है, इसके वचन बदल के आपको फिर से लिखना है वाक्य। जैसे मैंने कविता लिखी, तो अभी यहाँ एक वचन में है तो इसको आपको बहुवचन बना देना है। यह मेरी किताब है, इसको भी आपको बहुवचन। हम हर रोज़ स्कूल जाते हैं, या यहाँ पे क्या है? बहुवचन में आपको एक वचन में बना देना है। माली बगीचे का ध्यान रखता है, हाथी जंगल में देखने को मिलते हैं। तो आंसर लिखते हैं इसका। पहला है मैंने कविता लिखी, तो क्या लिखोगे? हमने कविताएं लिखी, बहुवचन हो गया इसका। दूसरा, यह मेरी किताब है, तो लिखोगे ये हमारी किताबें हैं। फिर तीसरा, हम हर रोज़ स्कूल जाते हैं, इसका उत्तर लिखोगे मैं हर रोज़ स्कूल जाता हूँ। एक वचन कर दो, बहुवचन है तो। अब यहाँ पे माली बगीचा का ध्यान रखता है, एक वचन है, इसको बहुवचन कर दो माली बगीचे का ध्यान रखता है। आगे हाथी जंगल में देखने को मिलते हैं, तो क्या लिखोगे? हाथी जंगलों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 5 क्वेश्चंस कंप्लीट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट आपका 5 नंबर। अपूर्ण कहानी को पूर्ण कीजिए। तो पहले कहानी पढ़ते हैं, फिर इसको आधी कहानी को पूरी लिखेंगे। ओके, तो चलते हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो है चैप्टर, जो भी मैथ्स का वर्कबुक होता है आपका, विकास मैथमेटिक वर्कबुक, उसके सभी चैप्टर्स का सॉल्यूशन हमारे चैनल पे अपलोड है। हमने उसको सेक्शन A, B से जितना भी आपके ऑप्शंस वाले होते हैं, 1 by 1 क्वेश्चन हमने पूरा एक्सप्लेनेशन किया है उसके अंदर। आप उस वीडियो को जाकर देखिए और अपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट को मजबूत कीजिए। उसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया एक एक टॉपिक। ओके, तो चलिए देखते हैं, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। एक गांव था, गांव में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी हमेशा नई चीज़ें लाकर बेचता था ताकि उसका व्यापार बढ़े और उससे ज़्यादा मुनाफा हो। एक बार व्यापारी एक ऐसी चीज़ बेचने के लिए लाया जिसे देखकर, आगे इस लिखना है आपको, गांव वाले अति प्रभावित हो गए। व्यापारी मोबाइल फ़ोन लाया था, व्यापारी जो था वो मोबाइल फ़ोन लाया था, और उस समय गांव में ज़्यादातर फ़ोन नहीं थे, तो कई गांव वाले यह फ़ोन देखकर हैरान रह गए। व्यापारी ने बड़ी बारीकी से मोबाइल के बारे में गांव वालों को समझाया, और यहाँ पे समझाया आपको इस तरह से लिखना है, समझाया। ठीक है,
और सभी गांव वालों को मोबाइल पसंद आया, व्यापारी को बहुत मुनाफा हुआ और गांव वालों को एक ऐसी चीज़ मिल गई जिससे वो दूर दूर रहते हुए अपने संबंधी और बेटों से बात कर सकें। तो ये चीज़ें थी। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वर्कबुक का सॉल्यूशन जाके देखिए और अपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।